देखो यार, अगर ये वीडियो कोई ऐसा फुटबॉल फैन देख रहा है, इंडियन फुटबॉल फैन देख रहा है जो अभी भी सोचता है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, और वो अभी भी इन प्लेयर्स पे ट्रस्ट करता है, उसको लगता है कि भाई नहीं ये टीम कुछ कर सकती है। और मैं इस वीडियो में धज्जियां उड़ाने वाला हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दें, ये आपके लिए नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो नैरेटिव आता है ना हमारी इस कन्वर्सेशन में, जब भी इंडियन फुटबॉल की बात होती है तो जी कहा जाता है कि इंडियन फुटबॉल इसलिए ग्रो नहीं कर रहा बिकॉज इंडिया में क्रिकेट बहुत खेला जाता है। इंडिया में क्रिकेट है जी, हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, फैंस सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, क्रिकेट के पीछे दुनिया, अपनी इंडिया के फैंस पागल हैं, इसलिए इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं कर रहा। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको दोस्तों, इंडिया कभी क्रिकेट में इतना होता ही नहीं पॉपुलर अगर मिस्टर कपिल देव वो लॉर्ड्स के मैदान में वो वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी नहीं उठाते। हमेशा से ही वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेंस थी। ये तीन टीमें, इंडिया कहीं पे भी नहीं थी। और वेस्ट इंडीज़ इस तरह से थी जैसे अब अर्जेंटीना है, और इंडिया इस तरह से थी जैसे आज आप लगा लीजिए कोई ऐसी रैंडम सी टीम, लाइक जापान लगा लीजिए। जापान भी अच्छी है फुटबॉल में, जापान भी अच्छी है। इंडिया उस तरीके से थी क्रिकेट में। इंडिया मतलब किसी ने अगर आप बेट लगाए ना कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि इंडिया जीतेगा। बट हम वहाँ पे जीत के आते हैं, वहाँ से हम क्रिकेट को एक इंडिया का स्पोर्ट बनाते हैं। कपिल देव बनाता है वहाँ पे, जो वो प्लेयर्स थे जिन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता वो बनाते हैं। वहाँ से पैदा होता है सचिन तेंदुलकर, वहाँ से पैदा होता है सचिन तेंदुलकर को देखकर पैदा होता है वहाँ पे विराट कोहली, MS धोनी। वहाँ से हमारी जो इंडियन बच्चे हैं जो क्रिकेट में घुसते हैं। आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, सिर्फ आप ये चीज़ बोलते हैं प्लीज़ आइए हमें देखिए, हम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, प्लीज़ हमें देखने। ये क्या देखने आए यार? तुम्हारी फुटबॉल देखने से अच्छा है मैं कोई ज़्यादा उसका सीरियल देख लूँ जाके। ये रिश्ता क्या कहलाता देखना शुरू कर दूं यार मैं। तुम्हारी फुटबॉल इतनी घटिया है, फिर ये बोलते हैं जी फुटबॉल को कोई सपोर्ट नहीं करता, फुटबॉल कोई देखता नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, पिछले साल, आई थिंक इस साल या पिछले साल पेरिस ओलंपिक था, 24 वाला, हाँ पिछले साल था, ठीक है। इंडिया की हॉकी टीम ब्रिटेन के सामने खेली और अपनी ऑस्ट्रेलिया के सामने खेली। दोनों ही आई थिंक एक क्वार्टर फाइनल था, एक सेमीज था, या फिर सेमी या फाइनल था। दोनों मैचेस देखे हैं मैंने। कुछ नहीं पता मेरे को हॉकी का कैसे क्या होता है, कॉर्नर कैसे लिया जाता है, फिर भी मैं हॉकी का मैच देख रहा था क्योंकि इंडिया खेल रही थी, ठीक है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, ये सच्ची कहानी है दोस्तों। गोल्ड मेडल जीता है, जिस दिन जीता है उसी दिन मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ कि भाई आजा पबजी खेलते हैं, और वो मेरे को बोलता है ना भाई यहाँ पे ना हम जैवलिन थ्रो की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने क्या, फिर वो मेरे को वीडियो कॉल दिखाता है, और छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे सभी लकड़ी के जैवलिन लेके थ्रो फेंक रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हमें अब नीरज चोपड़ा बनना है। आप अपनी इस जनरेशन को फुटबॉल में तब तक नहीं घुसा सकते जब तक आप खुद कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, ठीक है। आजकल की हमारी जनरेशन क्या कर रही है, रील्स बना रही है, यूट्यूब पे टिकटॉक पे रील्स डाल रहे हैं, वो ढूंढ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो रील्स पे मुजरा करते हैं ना जो लोग, सॉरी बट जो मुजरा करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो उसमें बहुत बेहतरीन करते हैं, और वो हमारी इंडिया के यूथ को उस तरीके से उस तरफ लेके जा रहे हैं, और आप नहीं कर पा रहे। आप घटिया फुटबॉल खेलते हैं और आप फिर एक्सेप्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि इंडियन फैंस आपको सपोर्ट करें, इंडिया के बच्चे फुटबॉल खेलना चालू करें। देखो ये जो टीम है ना, माफ़ करना बट इस टीम का हर एक प्लेयर 3rd क्लास से भी नीचे 10th क्लास का, मतलब 10वीं ग्रेड का प्लेयर है। 3rd क्लास प्लेयर नहीं है, 10th क्लास प्लेयर है ये पूरी टीम। और जो 1st क्लास प्लेयर्स हैं ना जो इंडिया के लिए जो खेल सकते हैं फुटबॉल, उनमें से कुछ बच्चे जाके इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग इंडियन आइडल बन रहे हैं, कुछ लोग रील्स बना रहे हैं, कुछ लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं, कुछ लोग साले
डांसिंग करियर बनाना चाहते हैं, जो इंडिया के लिए फुटबॉल खेल सकते हैं वो कहीं और अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों को ये लगता है कि इंडियन फुटबॉल में कोई करियर नहीं है। इसलिए देखो, जब कोई बंदा करियर चूज करता है ना, अगर वो उसको इंजीनियर बनना है, उसको क्रिकेटर बनना है, वो सबसे पहले देखता है कि उस फील्ड में जो लोग हैं उनको क्या चीज़ मिल रही है। लाइक क्या वो पॉपुलर है, क्या उनके पीछे फेम है। अब कोई बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है, वो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो विराट कोहली बनना चाहता है, वो विराट कोहली जैसी शोहरत चाहता है, विराट कोहली जैसी दौलत चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पीछे भी लोग भागें, मेरा नाम भी लोग कोहली कोहली चिल्लाएं। कौन सा ऐसा बंदा फुटबॉलर है जिसका नाम चिल्लाया जाता है? अब आप बोल दोगे जी सुनील छेत्री का। भाई सुनील छेत्री, अब फिर बोलते यार एक मैंने रील देखी थी जी डांसर्स का, जी रील पे जो लोग मुजरा करते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का, उन पे उनके इतने इतने फॉलोअर हैं, 20 मिलियन 30 मिलियन। हमारी फुटबॉल टीम के फॉलोअर 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, बस इतने फॉलोअर हैं, उनके 20-20 मिलियन हैं। तो भाई हमारे फुटबॉल प्लेयर्स ने किया भी क्या है? क्या उन्होंने जाके रियल मैड्रिड के लिए खेल लिया है? क्या बारसा के लिए खेलते हैं वो लोग? क्या हमारे देश से कोई मिडफील्डर जाके बारसा की पैड्री को बेंच करके खुद खेल रहा है उस टीम में? क्या हमारे पास कोई साला ऐसा सेंटर बैक है जो वर्जिल वैन डाइक को बेंच कर दे? क्या हमारे पास ऐसा गोलकीपर हमने तैयार कर दिया जो तीबो कुर्तोवा को बेंच कर दे? ऐसे हैं हमारे पास क्या? किस चीज़ से ये बोलते कि हमें सपोर्ट कर दो? कौन सा ऐसा इन्होंने कांड कर दिया है? मैं आपको एक स्टैट बताऊं, हमने 1.5 साल हो गया हमें एक भी मैच जीते हुए। पिछले 1.5 साल से हमने कुवैत को हराया था 1-0, तब से हम एक मैच नहीं जीते हैं, सिर्फ एक जीते हैं, वो भी हांगकांग के खिलाफ फ्रेंडली मैच था, 3-0 जीते हैं। और वो हांगकांग में जो खेलने वाले थे ना, वो सब के सब कोई वेटर था, कोई मतलब प्रॉपर फुटबॉलर्स नहीं थे वो। हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, हम कभी साले हांगकांग से हार रहे हैं, कभी हम साले कुवैत से हार रहे हैं। सॉरी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। क्रिकेट के लिए कंपैरिजन किया जाता है जी, क्रिकेट बर्बाद कर रहा है फुटबॉल को। आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश से हार जाए ना, अगले दिन विराट कोहली के पुतले जला दिए जाएंगे। ऐसी क्रिकेट टीम की हालत कर देते हैं हमारे लोग। ज़्यादा हम 2007 में वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे बांग्लादेश से, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सबके पुतले जला दिए थे फैंस ने। इतनी बुरी हालत कर देते हैं हम लोग क्रिकेट में। और क्रिकेट इतना ऊपर यूं ही नहीं गया, कुछ उखाड़ा है हमने कुछ किया है। अगर तुम चाहते हो तुम इसको सपोर्ट करे, तुम कुछ करो ना यार। तुम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करो, तुम अर्जेंटीना को हरा दो 5 मिनट, तुम ब्राज़ील को हरा दो, फाइनल तक पहुंच जाओ। मोरक्को का फुटबॉल देखा तुमने, जिसने पोर्चुगल को बाहर किया था? जापान का फुटबॉल देखा तुम लोगों ने? जापान का विजन देखा तुम लोगों ने? बात करते हैं यार मैं बताता हूँ इंडियन फुटबॉल की ये हालत, ना तो इसमें फुटबॉल फेडरेशन का हाथ है, ठीक है, ना फैंस का हाथ है, किसी का हाथ नहीं है, ना गवर्नमेंट ना कुछ, सिर्फ इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का हाथ है। किसी ने सच बोला है, रास्ता सब दिखाते हैं, चलना आपको होता है। सब कुछ है इंडिया में, पैसे हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं है यार। एक चीज़ बता दो, तुम क्रिकेट की कंपैरिजन करते हो, अफगानिस्तान में क्या था? आज अफगानिस्तान इतनी तगड़ी क्रिकेट नेशन बना हुआ है, पैशन होता है यार, पैशन ही नहीं है। एक और स्टोरी बताता हूँ दोस्तों। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में 10th तक, 6th to 10th मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं रादर देन प्राइवेट स्कूल से। स्पोर्ट्स के लिए बहुत प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स। तो मैं हर स्पोर्ट खेलता था, मैं, मेरे दोस्त, हमारा कोई 15 लड़कों का ग्रुप था, हम हर एक स्पोर्ट खेलते थे। और कुछ भी होता था, हमारे पीटी सर हमें घुसाड़ देते थे, चलो खेलो। खो खो हमारा बेसिकली रहता था, कबड्डी और क्रिकेट के लिए तो हम कुछ भी छोड़ देते थे। पहला हमारा स्पोर्ट होता था क्रिकेट, और हमने क्रिकेट ही खेलना होता था और अच्छा खेलते थे हम। एक बार हमारे पीटी सर बोलते हैं कि जी 60 किलोमीटर किसी स्कूल में हमें हैंडबॉल खेलने जाना है, और लिटरली हमें पता नहीं था कि हैंडबॉल होता क्या है। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को, सच्ची बात है, मेरे प्रिंसिपल मेरे को पूछता है, हाँ भाई ऋतिक क्या हाल चाल है? क्योंकि हम थे बैड बॉयज़, मतलब अच्छे थे हम, बट हम था कि हर स्पोर्ट खेलना है और आई एम द कैप्टन। और मेरे को उन्होंने बोला कि ऋतिक क्या खेलने जा रहे हो? हमने बोला सर हैंडबॉल। कैसे खेला जाता है? मैं उसको बोलता हूँ यूं यूं करके आते हैं और यूं
डालते हैं और ये हैंडबॉल है। भाई बोलता है ये बास्केटबॉल है, तुम्हें साला ये नहीं पता हैंडबॉल है, तुम खेलोगे क्या? पीटीए सर को बोलता है कि यार तुम क्या लड़कों को लेके जा रहे हो, क्या खेलेंगे ये? बोलता है वो बोलता है नहीं सर ये खेल लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो कुछ हैंडबॉल नहीं खेलने आता था। और जिस टीम से हमारा मैच था वो टीम पूरा टूर्नामेंट जीतती है और अनबीटन रहती है। उस टीम के साथ हमारा पहला ही मैच था। ठीक है, पहले मैच में ही हम बाहर हो जाते क्योंकि नॉकआउट था पूरा टूर्नामेंट। पहला मैच होता है हमारा उन्हीं के साथ। और दोस्तों 20 मिनट का 20-20 मिनट के 2 हाफ थे। ठीक है, पहले हाफ में हमने उनको एक गोल नहीं स्कोर करने दिया, एक सिंगल गोल। हैंडबॉल से ऐसे ऐसे आते हैं और ऐसे जंप करके वो ऐसे मारते हैं हैंडबॉल, और थोड़ा ऐसे स्पॉन्ची सा होता है, बड़ा ऐसे ग्लू सा लगा होता है उस पर, और ऐसे मारते थे। क्यों नहीं होने दिया? हमारा कोच हमें बोलते हैं हमारे पीटीए सर हमें बोलते हैं कि तुम्हारी मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि तुम सबसे वीक हो क्योंकि तुम्हें बिल्कुल नहीं कुछ पता। और हम पता क्या कर रहे हैं, हम इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। हमने फर्स्ट हाफ में 3 गोली चेंज किए क्योंकि वो जब छूट मारते थे हमारा गोली ऐसे कूद जाता था। और इतने मुंह पे खाए हमने, इतने शरीर पे खाए, इतने जब तीनों गोली पे इतने ज़्यादा वो हो गए, उनको हर्ट हो गया, इतना ज़्यादा उनको बॉल मारी गई। पहले 20 मिनट पहले हाफ में उनको 0 गोल थे। और दूसरे हाफ में जब वो खेलने आए उनका जो कोच था ना, वो लिटरली अपना शूज़ खोल के आया, उन सबको वहाँ पे पीटा। हाफ के बाद सबको पीटा कि सालो इनको पता नहीं है खेला कैसे जाता है और तुम लोग इनसे हार गए, मतलब इनको तुम एक गोल नहीं मार पाए। उसके बाद वो अच्छा खेले, उन्होंने हमें 20 गोल मारे अगले हाफ में और हमने एक मारा। वो पता है कैसे मारा? उन्होंने पूरा खोलिया और जाके बोला कि मार लो, ऐसे गोल मारा हमने एक। और इससे ये स्टोरी देना चाहता हूँ कि अगर आप में जज्बा है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अपनी एक इंडिया का बैच है ना, उसके लिए खेलते हैं ना, जब आप में एक कुछ होना चाहिए, आग होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं है कि आपको डाल दिया है कि आपको फुटबॉल ही नहीं खेलना था। आईएसएल में तो आप बड़ा अच्छा खेलते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये लोग किसी दूसरी कंट्री में खेलने नहीं जाते, 2nd डिवीज़न की टीम के लिए, 3rd डिवीज़न की टीम के लिए, क्योंकि वहाँ पैसे कम मिलते हैं। इनको खेलना ही कंफर्ट जोन में। ठीक है, फिर फुटबॉल फैंस हैं, जो ये फैंस हैं ये क्या बोलते हैं जी, गवर्नमेंट क्या करती है कि बाहर के जो इंडियन रीजन के प्लेयर्स हैं जो इंडिया से बाहर अब्रॉड में रहते हैं उनको खेलने नहीं देते। क्यों खेलने दे भाई, हम कमी है क्या? अब यही चीज़ हम क्रिकेट में अगर फॉलो करें कि जो बाहर के इंडियन रीजन के प्लेयर हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, नेपाल या यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो आके इंडिया में खेलने देंगे हमारे इंडियन फैंस? इतना टैलेंट है हमारे पास, इंडिया का टैलेंट है दोस्तों, फुटबॉल का टैलेंट है, हर स्पोर्ट का टैलेंट है, बस ये है खेलने की कमी है, सीरियस नहीं है। थोड़ा ऐसे जा रहा था फुटबॉल, जब मेरे को लिटरली ऐसा लगा था कि हम 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेंगे। मेरे को ऐसा लगा था, इन्होंने होप दी थी जब हमने कुवैत को हराया था ना सैफ चैंपियन लीग फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में। मेरे को ऐसा लगा था कि हम खेलेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026, पर मैं भूल गया था कि ये गधे हैं, लिटरली गधे हैं भाई। इनको सपोर्ट मत करो, मत जाओ देखने फुटबॉल इनका, जब तक इनको शर्म नहीं आएगी। इनको शर्म आनी चाहिए कि साला हम इंडिया का जर्सी पहनते हैं और हम ऐसी फुटबॉल खेलते हैं। यार सब कुछ है इंडिया में, फैंस हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, बस जो बंदा फुटबॉल खेल रहा है ना, हमारे भाई बंदे जा रहे हैं, हम एक स्ट्राइकर नहीं तैयार कर पा रहे हैं। सबसे मैं एक चीज़ बोलूँ, सबसे बड़ी कमी क्या है कि जिस पोजीशन पे जो प्लेयर खेल रहा है ना, वो बेस्ट प्लेयर नहीं है। अगर हमारी मिडफील्ड में कोई मिडफील्डर खेल रहा है ना, वो इंडिया का बेस्ट मिडफील्डर नहीं है। जो इंडिया का बेस्ट मिडफील्डर होगा उस जगह पे वो किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे फील्ड में है, जहाँ वो सिंगिंग कर रहा है, जहाँ वो जॉब कर रहा है, जहाँ वो IIT की तैयारी कर रहा है, या फिर वो UPSC की तैयारी कर रहा है ताकि वो IAS बन जाए। वो मिडफील्डर, वो पेड्री, वो बेलिंगम, वो विटीनिया लेवल का मिडफील्डर, वो उस जर्नी में है कि वो प्लेयर उस जॉब को लेना चाहता है रादर देन वो फुटबॉलर बनने के लिए। उसको वो करियर अच्छा लगता है रादर देन फुटबॉलर बनने के लिए, क्योंकि हमारे जो फुटबॉलर्स हैं उन्होंने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि इंडिया के। अब एक चीज़ बताता हूँ, हमारे घर में जब भी क्रिकेट कोई नहीं देखता, सिर्फ मैं देखता हूँ, मेरे भैया देखते हैं, मेरे अंकल देखते हैं, ठीक है। और जब भी फुटबॉल होता है हमारी पूरी फैमिलीज बैठ के देखती है,
और हमारे घर वालों को पता नहीं होता, बट उनको अगर फाइनल है, सेमीफाइनल तो वो देखेंगे, पूरी फैमिली बैठ के देखेगी। तो ये चीज़ है, आपको इंडिया में फुटबॉल पॉपुलर करना होगा। कैसे? ताकि हर इंसान, हर गली में ये बात हो कि इंडिया के फुटबॉल टीम ने अर्जेंटीना को हरा दिया भाई 3-0 और फाइनल में पहुंच गए वर्ल्ड कप के। पता नहीं भाई लोंडे क्या खेल रहे हैं अपने। ये बातें होंगी तब वो 4 साल का बच्चा सपना देखेगा कि मेरे को भी एक फुटबॉलर बनना है, वहाँ से टीम बनेगी, ऐसे टीम नहीं बनेगी। समझे? यही प्रोसेस है, यहीं से टीम बनेगी। अब लमीन यमाल है जैसे, अब लमीन यमाल को देखकर कितने स्पेनिश छोटे छोटे बच्चे देखेंगे कि हमें भी लमीन यमाल जैसा बनना है। फिर वो जब जब 1 लाख बच्चे वो कोशिश करेंगे, तब जाके उनमें से एक बच्चा लमीन यमाल निकलेगा। और जब साले खेलेंगे ही 10,000 तो कहाँ से लमीन यमाल निकल जाएगा? यही इंडिया में हो रहा है। जो अगर 1 करोड़ बच्चा फुटबॉल खेलना चालू कर दे तब जाके वो बेस्ट प्लेइंग 11 बनेगी, ना कि 1 लाख बच्चा खेल रहा है उसमें नहीं बनेगी बेस्ट प्लेइंग 11। तो वो 1 करोड़ को इन्फ्लुएंस कौन करेगा? हमारे फुटबॉलर्स। और इस वीडियो का सारांश यही है कि हमारे फुटबॉलर्स हमारी फुटबॉल को ख़त्म कर रहे हैं। बस, ना फैंस ख़त्म कर रहे हैं, ना बोर्ड ख़त्म कर रहा है, ना गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे प्लेयर्स, क्योंकि उनको शर्म नहीं है, उनको फुटबॉल खेलना भूल चुका है। वो आते हैं, इंडिया की जर्सी पहनते हैं, मैच हारते हैं, चले जाते हैं, ISL में जाते हैं, पैसे कमाते हैं, मज़े करते हैं। यही है, बस इतना ही। ठीक है, आज मैंने वीडियो बनानी थी क्योंकि रियल मैड्रिड में ट्रेंट की प्रेजेंटेशन थी, उस पर वीडियो बनाना सोचा था मैंने। बट मैंने सोचा यार एक बार जो मेरी भड़ास है ना इसको निकाल लूँ। मेरी खिसिया गया हूँ यार मैं। ये बोलते हैं हमारा मैच नहीं देखता कोई, क्या देखने आए यार तुम्हारा? अच्छा, कबड्डी में इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल हो या इंडिया का वर्ल्ड कप कबड्डी में इंडिया हो, मैं देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। कबड्डी चलो आते हैं। हॉकी में हो देखता हूँ, हॉकी बिल्कुल नहीं आती। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में कहीं हो, वो देखते हैं। ठीक है, टेनिस भी चल रहा हो, इंडिया फाइनल में पहुंच गया जी, चाइना की लड़की के साथ मैच है, इंडिया की लड़की का फाइनल चल रहा है, वो भी देख लेते हैं। जहां पे इंडिया की बात आ जाती है यार सब देखेंगे तुम्हें, तुम देखने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी पिक्चर ही फ्लॉप है। तुम्हारी पिक्चर में ही नहीं दम है तो कौन देखने आएगा तुम्हारी पिक्चर? इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, देख रहे हो तुम पसीना कितना है। पंखा चलाऊंगा तो माँ चुट जाएगी सारी वीडियो की। और इतनी दिमाग खराब हो रखा है ना भाई, मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ इंडियन फुटबॉल। देखने का मन ही नहीं करता। क्या देखूँ इनका, वाहियात हैं साले। सॉरी दोस्तों अगर कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो, बट ये मेरे एज अ फैन मेरे इमोशन नहीं है, एज अ मेरे इंडियन इमोशन है ये। इंडिया एक आई एम इंडियन, तो उसके इमोशंस हैं मेरे। फैन होता तो फैन बोलता चलो ठीक है यार आज हारे कल जीतेंगे, पर एज ए इंडियन हर जगह ना कटा रहे हैं हम फुटबॉल के नेशन पे। बांग्लादेश से हार रहे हैं भाई, तुम साले बांग्लादेश से तुम्हें हम आगे कर दे फ्रांस के सामने, तुम तो साले 50-0 खा के आओ उनसे। यार एक टाइम पे जॉर्जिया हमसे नीचे थी, वो हमसे ऊपर चले गए हैं। वहां से खुईचा क्वारात्स्केलिया निकल रहा है जो कि PSG के लिए खेल रहा है। क्या है हम भाई? अगर ये कोई फुटबॉलर देख रहा है जो कि इंडियन टीम में खेल रहा है, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, ये हाथ हैं इनको जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ इस बैच के लिए खेलो। अगर तुम खेल रहे हो इंडिया के लिए खेलो, इंडिया के लोगों के लिए खेलो, कुछ प्राइड के लिए खेलो। ठीक है, अगर तुम्हें चोट लग गई है तुम्हारे सर पे, तुम डिफेंडर हो, तो जाके अपना सर दे दो बॉल के आगे, पर गोल मत होने दो प्लीज़। ऐसा कुछ खेलो, इतना जज्बा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हें पता हमारी इंडियन आर्मी इतनी बेस्ट क्यों है, नंबर 1 क्यों मानी जाती है? अगर कॉम्बैट की बात आ जाए या टेक्नोलॉजी निकाल दें हम, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात ना करें, अगर सिर्फ बंदूक की फाइट हो जाए, तो हमारी आर्मी इतनी नंबर 1 क्यों है? क्योंकि जज्बा है। लोग ही ऐसे हैं, जाट हो गए, राजपूत हो गए, सिख हो गए, ऐसे लोग हैं यार। पता नहीं यार, ये मैं बात नहीं बोलना चाहता था आर्मी वाली, बट पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। बट इसलिए हमारी आर्मी इतनी बढ़िया है क्योंकि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते जब लड़ाई में होती है। ऐसा कुछ खेलो भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, इंडिया की फुटबॉल को बचा लो, तुम्हारे हाथ में है। प्लीज़ मत खेलो ऐसी फुटबॉल की हमें साले
फूलों की जगह टमाटर मारने चालू करना पड़े। मैं तो कहता हूँ अगर ये ऐसा कंटिन्यू करते हैं ना, इन सालों से इनकी वर्दियाँ ले लो, फुटबॉल फेडरेशन को आना चाहिए और बोलना चाहिए इंडिया की फुटबॉल टीम कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगी, बाहर निकालो सालों को, बाहर करो, ISL बंद करो, और जो भी इन्होंने धंधा खोला हुआ है ना इंडियन फैंस को बेवकूफ़ बनाने का, बंद करो ये सब। पागल बना रखा हुआ है फैन, ये समझते हैं फैन चूतियाँ हैं, ठीक है। हम इमोशनल करेंगे, प्लीज़ 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 आके देखो हमें, स्टेडियम में आके देखो हमें। क्या देखें भाई? सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा ही रिएक्शनरी हो रहा हूँ। बस यही था यार दोस्तों, मैं ये बात किसी से करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई है नहीं, मेरा दोस्त कोई फुटबॉल नहीं देखता जिसके सामने ये मैं भड़ास निकाल सकूँ। क्रिकेट में भड़ास होती है तो मैं अपने दोस्तों के साथ निकाल सकता हूँ कि साला ये क्या खेल रहा है, इसको बॉलिंग नहीं आती, इसको बैटिंग नहीं आती, किसके साथ करूँ? तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ फुटबॉल की बातें। चलो ठीक है यार, बस आज के लिए इतना ही है। लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम साला सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब देख रहे हो वीडियो को, लाइक नहीं कर रहे हो यार, इतना बुरा लग रहा है मेरे को। कर दो उसको, मेरे को नहीं पता, चाहिए मेरे को। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ करो। बाय।